दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ हाईजैक वेब सीरीज का सेकंड लास्ट पार्ट। पिछले पार्ट में आपने देखा क्लीनर्स अब सैम नेल्सन के घर पहुंच गए थे अपनी फैमिली को बचाने के लिए। अब वो क्या करेगा, आगे क्या होता है, देखने के लिए एंड तक बने रहें। अगर इसके पिछले 5 एपिसोड आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर जरूर देखें। पिछले पार्ट में सैम का बेटा बेड के नीचे छिप जाता है, लेकिन अब वो वहाँ पर नहीं था। क्लीनर्स सभी रूम चेक करते हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिलता। अगले सीन में हम देखते हैं एडगर जॉनसन और जॉन बेली ब्राउन दोनों को जेल से रिहा करने की कार्रवाई शुरू हो जाती है, क्योंकि प्लेन के लंदन पहुंचने में थोड़ा ही समय बचा था। उनको जिस कार में पकड़ा गया था उसी कार में वापस रवाना कर दिया जाता है। उनकी कार में ट्रैकर लगा हुआ था, इसीलिए सब लोग उसकी कार को ट्रैक कर रहे थे। ऑफिसर डैनियल भी उस कार का पीछा कर रहा था, उसके साथ 2 और कारें थी। फिर ज़हरा कहती है कि हमें सभी बंदरगाहों और एयरपोर्ट्स पर खबर कर देनी चाहिए कि ये वहाँ पर आए तो फौरन बताएं। अगर ये प्राइवेट प्लेन में जाते हैं तो हमारे भी हेलीकॉप्टर तैयार हैं। तभी एडगर एक पुल के ऊपर अपनी कार रोक लेता है और उतरकर डैनियल के पास जाने लगता है। फिर वो अपनी पॉकेट से अपना मोबाइल निकालता है। वो डैनियल से उसका नाम पूछता है, फिर अपना फोन उसकी कार के बोनेट के ऊपर रखकर ये कहकर चला जाता है कि फोन तुम्हारे लिए है। जब डैनियल वो फोन उठाता है तो एडगर कहता है कि मैंने जेल में तुम्हारे साथियों को चेतावनी दी थी, मेरा पीछा करोगे तो लोग मरने लगेंगे। आप लोगों ने अभी अभी एक समझौता तोड़ा है। प्लेन में मार्कस लेविस की बॉडी को एक कैबिन में डाल देता है। अपने भाई के चले जाने के कारण स्टुअर्ट भी सुन्न हो गया था। उधर हुगो सैम से पूछता है उनमें से एक आदमी चला गया है क्या, लेकिन सैम उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। तभी स्टुअर्ट के फोन पर एक मैसेज आता है। फिर वो इशारा करके जेमी को बुलाता है और उसे एडगर का मैसेज दिखाता है। सैम को उनके ऊपर शक होता है। फिर जब सैम उठकर कॉकपिट में देखने जाता है तो स्टुअर्ट ने डीविया को पकड़ा हुआ था। सैम पूछता है ये क्या हो रहा है। स्टुअर्ट कहता है हमें एक पैसेंजर को मारकर उसकी फोटो भेजनी है। सैम कहता है तुम ये काम पहले ही कर चुके हो, फिर किसी और की जान क्यों लेनी। तुमने जिस औरत को गोली मारी थी उसकी फोटो खींचो और भेज दो वहाँ पर। ये आइडिया स्टुअर्ट को पसंद आता है। फिर जेमी सैम को ही मरी हुई लेडी के पास लेकर जाती है और कहती है कि उसकी बॉडी को सीधा करो, क्योंकि तुमने ही हमें ये आइडिया दिया था। फिर वो को पायलट एना को उसकी फोटो खींचने के लिए कहती है। एना भी 7-8 फोटो खींच लेती है। उधर कॉलिंगवुड हाउस में अभी भी सब लोग उनकी कार को ट्रैक कर रहे थे। अब डैनियल की कार उनसे काफी दूर थी। तभी डैनियल के पास एडगर का फोन आता है। एडगर कहता है कि डैनियल, मैंने कहा था मेरा पीछा मत करो। डैनियल कहता है नहीं, जब आपने हमें रोका तो हम वहीं पर रुक गए। फिर एडगर कहता है कि तुम्हारा फोन क्या हवा में उड़कर मेरा पीछा कर रहा है, अब मुझे सीरियस होना पड़ेगा। तभी एडगर डैनियल के फोन में एक फोटो भेजता है। उसे देखकर डैनियल अपनी कार को रोकने के लिए कहता है। फिर वो वही फोटो ज़हरा के पास भेजता है। फिर वो फोटो जैसे ही सब लोग देखते हैं उनको सांप सूंघ जाता है। दूसरी तरफ क्लीनर्स अभी भी सैम के घर पर थे और उसका कंप्यूटर ओपन करने की कोशिश कर रहे थे। फिर सैम का बेटा चुपके से उनकी बातें सुनता है। वे कह रहे थे कि सैम ही प्लेन में ज्यादा परेशानी खड़ी कर रहा है, इसलिए हम बॉस को झूठ बोल देते हैं कि हमने उसकी फैमिली को बंदी बना लिया है। प्लेन में सैम अपने साथियों को बताता है कि उन्हें एक डेड बॉडी की फोटो भेजनी थी। प्लेन में पहले से ही बॉडी मौजूद थी तो काम चल गया। अगर दोबारा उन्होंने किसी को मारने को कहा तो मामला मुश्किल में आ जाएगा। फिर हगो कहता है कि अगर फिर से ऐसा हुआ तो हम उनसे झगड़ा करेंगे। सैम को ये आइडिया ठीक लगता है। अब वो प्लेन को खुद के कब्जे में लेना चाहता था। फिर वो हगो को अपनी जेब से कैंची निकालकर अपनी जिप टाई काटने को कहता है। ये कैंची वो मेडिकल किट में से चुरा कर लाया था। इतने में वहाँ पर स्टुअर्ट आ जाता है। वो पूछता है कोई तकलीफ है। सैम कहता है नहीं। फिर वो आगे चला जाता है। अगले सीन में हम एक आदमी को देखते हैं। उसका नाम फेलिक्स था। तभी उसके पास एक डेवलिन नाम के आदमी का फोन आता है और उसे होलबर्न ट्यूब के पीछे एक बार में बुलाता है और कहता है कि तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। जब फेनिक्स उस बार में पहुंचता है तब डेवलिन उसे 2 कंपनियां बताता है और कहता है कि इन दोनों कंपनियों में अगले 1 घंटे के अंदर भारी गिरावट आनी चाहिए। उनका नाम है किंगडम एयरलाइंस और मैकमिनल डायल। ये एक बीमा कंपनी है जो किंगडम को अंडरराइट करती है। किंगडम 29 नाम का जहाज हाईजैक हो गया है। ये बात सरकार ने मीडिया से छुपा कर रखी हुई है। तुम इनके शेयर प्राइस गिराओ, मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। फिर फेलिक्स के जाने के बाद डेवलिन किसी को फोन करता है और बताता है कि काम हो गया। विमान में सैम अपने पास बैठी लेडी को जूस पीते हुए देखता है। फिर वो उसके ऊपर निशान लगाता है और सभी को आगे ड्रॉप करने के लिए कहता है। फिर यूसुफ की वाइफ टॉयलेट जाने के बहाने उसे आर्थर को दे देती है। उसके ऊपर लिखा था गेट रेडी टू शेक थिंग्स अप। दूसरी तरफ वे पता लगा लेते हैं कि प्लेन में जिस पैसेंजर को मारा गया है वो कौन है। उस लड़की को अभी अभी स्पीच थेरेपिस्ट की नौकरी मिली थी। फिर डेरियस कहती है कि इस तरह की और मौतों से अच्छा है हम उन्हें जाने दें।
होम सेक्रेटरी कहता है कि पहले प्लेन को तो सही सलामत आ जाने दो। तभी अगले सीन में हम एडगर को देखते हैं। वो ट्रैफिक जाम में फंस गया था। फिर वो डेनियल को फोन करता है और कहता है कि मैं जानता हूँ प्लेन के उतरने तक तुम लोग मुझे जाने नहीं दोगे, इसीलिए तुम लोगों ने सड़क जाम करवा दी। अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो मैं उनसे एक और मृत यात्री की फोटो भेजने की रिक्वेस्ट करता हूँ। डेनियल कहता है निर्दोष लोगों को मारना बंद करो, इस जाम से हमारा कोई लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ सैम का बेटा एक टेलीफोन लेकर नीचे आता है क्योंकि उसका मोबाइल क्लीनर्स के पास पड़ा हुआ था। फिर वो स्टोर में जाकर चुपके से उसे कनेक्ट करता है और पुलिस को हेल्प भेजने के लिए कहता है। प्लेन में सब लोग लड़ने के लिए तैयार हो रहे थे, जिसको जो भी मिल रहा था हथियार के रूप में यूज करना चाहता था। एक पैसेंजर अपना हेडफोन निकाल लेता है। शेख के भतीजे भी अपनी कैंची निकालते हैं जिससे उन्होंने लेविस को मारा था। लेडीज अपनी हेयर पिन को अपना हथियार बना लेती है, बस जरूरत थी तो एक इशारे की। उधर डेनियल जहरा से बात करता है कि तुम ट्रैफिक जाम करके ये क्या बेवकूफी कर रही हो, लेकिन वो कहती है कि ये हमने नहीं किया। फिर वे ड्रोन की सहायता से देखते हैं एडगर ने अपना रास्ता बदल लिया था। अब कार उत्तर पश्चिम की ओर जा रही थी। फिर वे मैप में देखकर अनुमान लगाते हैं कि वे लोग फर्न हिल की तरफ जा रहे थे और हो सकता है कि वहाँ पर कोई विमान उनका वेट कर रहा हो। फिर एलिस कहती है कि पता लगाओ उनके 25 मील आसपास तक कोई और विमान है या नहीं। पूरी टीम इस काम में जुट जाती है। अब एडगर फिर से उसी रोड पर चढ़ जाता है जिस रोड पर जाम लगा था। फिर वो डेनियल को फोन करके कहता है तुम्हारे कारण मुझे परेशानी हुई, मैं प्लेन में एक और फोटो भेजने के लिए कहता हूँ। अब तक लगभग पूरे प्लेन में ही वो मैसेज डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। अब सब लोग सामना करने के लिए तैयार थे, लेकिन जेडन एक औरत को वो मैसेज आगे फॉरवर्ड करते हुए देख लेता है और गुस्से में आकर पूछता है कि किसने किया ये। उनका शोर सुनकर जेमी वहाँ पर जाती है और जब वो उसे देखती है तो उसे लाकर स्टुअर्ट को दिखाती है। फिर स्टुअर्ट हुगो को कहता है कि तुम्हारा पेन कहाँ है। वो कहता है ये मैंने नहीं किया। फिर स्टुअर्ट उसे फोन में आया हुआ मैसेज दिखाता है जिसमें एक और लाश की फोटो भेजने के लिए कहा गया था। फिर वो कहता है आओ बेटा अगला नंबर तुम्हारा ही है, लेकिन सैम खड़ा होकर कहता है कि ये इसने नहीं मैंने किया है, तुम मुझे मार दो। दूसरी तरफ कॉलिंगवुड हाउस में वे पता लगा लेते हैं कि उन लोगों ने फर्न हिल में किसी से एक प्राइवेट प्लेन किराए पर लिया है। उस प्लेन की दक्षिण अफ्रीका तक जाने की क्षमता है। डेरियस कहती है वे ऐसे देश में जाएंगे जिस देश की हमारे साथ मित्रता ना हो। फिर होम सेक्रेटरी कहता है कि वे कहीं नहीं जाएंगे, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कोई समझौता नहीं होगा। डेरियस कहती है कि ठंडे दिमाग से काम लो, उन्होंने एक लेडी को मार दिया है जो मंडे से अपना नया काम शुरू करने वाली थी, अब अगली बारी किसकी होगी। प्लेन में स्टुअर्ट सैम को मारने ही वाला था, तभी डिविया कहती है कि इसने आपके भाई की जान बचाई थी। स्टुअर्ट कहता है कि इसे नहीं तो किसको मारूं, कौन मरना चाहता है, या तो तुम खुद मुझे बता दो या मुझे ही किसी को चुनना होगा। उधर वे एडगर की कार को निरंतर ट्रैक कर रहे थे। उस प्राइवेट हवाई अड्डे पर भी स्नाइपर्स तैनात कर दिए गए थे। अब प्लेन हाईजैक की न्यूज टीवी पर भी आ गई थी। इस न्यूज को देखकर कॉलिंगवुड हाउस में मौजूद सब लोगों के पैरों तले जमीन निकल जाती है, लेकिन इतने में उनकी भेजी हुई टीम एडगर और उसके साथी को दोबारा से पकड़ लेती है। लेकिन जहरा गौर करती है कि ये वे दोनों नहीं है। अगर ये एडगर और जॉन नहीं है तो वे कहाँ है। दरअसल एडगर और जॉन जंगल में ही उतर गए थे। उन्होंने वहाँ पर एक कार का इंतजाम कर लिया था और कार के ड्राइवर्स को अपनी कार में बिठाकर एयरपोर्ट पर भेज दिया था। प्लेन में स्टुअर्ट एक लेडी को पकड़ लेता है क्योंकि वो उसे मारने वाला था। तभी सैम उनकी तरफ भाग कर आता है और स्टुअर्ट पर हमला कर देता है। इस दौरान एक लेडी उठकर बाथरूम में जाती है और अपने बैग में से अपनी गन निकाल लेती है। पीछे वाले एरिया में एक आदमी पोली बैग लेकर मार्कस का दम घोट देता है। फिर वो बुढ़िया गुस्से में बाहर निकलती है। सब लोगों की नजर उसी पर थी। वो आगे जाती है और कैप्टन का भेजा उड़ा देती है। फिर वो कॉकपिट में जाकर उसका दरवाजा बंद कर लेती है। इसी के साथ सेकंड लास्ट एपिसोड का भी अंत हो जाता है। दोस्तों मैं जानता हूँ आपको लास्ट एपिसोड का इंतजार होगा और जितना इंतजार आप लोगों को है उतना ही इंतजार मुझे भी है। दरअसल इस वेब सीरीज के हर एपिसोड एक हफ्ते बाद रिलीज होते हैं। इसके 6 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं और लास्ट एपिसोड 3 अगस्त को रिलीज होगा। अब मैं भी आप लोगों के साथ इंतजार करूंगा और जैसे ही लास्ट एपिसोड आया आप सब लोगों के लिए लेकर हाजिर हो जाऊंगा। कृपया आप भी मेरी तरह पेशेंस बनाए रखें। मेरे भाई बहन दोस्त रिश्तेदार सब कुछ आप हैं। मैं आप लोगों के सभी कमेंट्स पढ़ता हूँ और उनके जवाब देता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि आप लोगों को कभी भी बोर नहीं होने दूंगा। लास्ट एपिसोड के आने से पहले मैं एक अच्छी मूवी आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।